हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले हमें करना होगा क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर छोटा सा कमेंट। टेलीग्राम ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल हमारी क्लास के अंदर राइट आंसर किया था, तो क्लैपिंग इनके लिए होनी चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आप भी चाहते हो आपका नाम यहाँ पर आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में हमारे क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? सर फर्स्ट वर्ड इज पर यूज। पर यूज का मतलब होता है ध्यान से पढ़ना। किसी चीज को स्कैन कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, तो वो होगा ध्यान से पढ़ना, मतलब पर यूज हो गया। पार्ट स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे पढ़ तो बे, क्या लिखा है? तो भाई इनको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, मतलब इनको पढ़ना नहीं आता, हमें तो पढ़ना आता है। तो पर यूज याद कैसे करोगे? देखो इसको डिवाइड करते हैं, पर प्लस यूज। किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसे पढ़ लिया करो, ठीक है? पढ़ लिया करो उसकी एक्सपायरी डेट है या नहीं है, ठीक है? एक्सपायर हुआ कि नहीं, तो यूज़ क्या करना है? हमारी पढ़ाई को। तो पढ़ लिया करो उसे यूज़ करने से पहले, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है? ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? स्कैन कर लेना चाहिए दिमाग के अंदर, एग्जामिन करना चाहिए, स्क्रूटिनाइज करना चाहिए। देखो एग्जामिन करोगे मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करोगे, सिक्योरिटी गार्ड के तरीके से सोचोगे तो वो हो जाएगा स्क्रूटिनाइज, ठीक है? साउंड भी सेम आ रहा है, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है? फिर ब्राउज आता है। अब ब्राउज क्या करते हो? जब आप ब्राउजर के अंदर कुछ ना कुछ छानबीन करते हो, कुछ ना कुछ चीज़ों को ढूंढते हो, तो वो हो जाएगा एक तरीके से एग्जामिन के तरीके से गिन सकते हो। फिर इसी का अपोजिट इग्नोर कर रहे हो, नेग्लेक्ट कर रहे हो, डिसडेन कर रहे हो। डिसडेन का मतलब क्या होता है? कुछ भला बुरा बोलना। तो आप सोच के देखो, अगर आप एक ध्यान से पढ़ोगे मतलब उसके बारे में अच्छा बोलोगे, और डिसडेन का मतलब उसकी तरफ एक तरीके से नेग्लेक्ट करोगे उसको। ईजी है, आगे चलते हैं। कैसी लगी? आगे स्वाद। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो था कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टॉकिंग फ्रैंकली, काफ़ी फ्रैंकली बात कर रहे हो, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो और भी अच्छी बात है। इसको याद कर सकते हैं कैसे? आप अपने फ्रेंड को कभी भी ये बात बोली होगी कि भाई बॉल पेंसिल, क्या बोलना है? बॉल पेंसिल। वो बोलेगा पेंसिल, फिर तुम बोलोगे तेरी शादी कैंसिल। तो ये डायलॉग बहुत मारे होंगे, ठीक है? बहुत फनी है। तो आप उसको क्या बोलोगे? बॉल स्पेड, कॉल अ स्पेड, तो वो आपको बोलेगा स्पेड, फिर आप कुछ बात बोल दोगे। तो काफ़ी फ्रैंकली बातें कर रहे हो, ठीक है? कॉल अ स्पेड, आपने फ्रेंड को बोला स्पेड बोल, और उसने बोल दिया अ स्पेड, ठीक है? इजी है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कैवेंज। स्कैवेंज का मतलब साफ करना। अब साफ कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो ये नाउन तो होगा नहीं, क्या होगा? वर्ब होगा। जैसे क्लीन कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। अब सर्च कैसे करोगे? चीज़ों को सर्च करने के लिए पहले चीज़ों को साफ करना पड़ता है, ठीक है? तो जैसे हमारी मदर होती हैं, मदर हमें क्या बोलती है? चले पंखा साफ कर, चले ये वो कर, ठीक है? तो हर चीज़ों के लिए हमें चले चले ये करती हैं। और ऐसे बाल पकड़ के कैसे करती हैं वो तो आपको पता ही है, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो स्कैवेंज को याद करना पड़ेगा, पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। तो याद कैसे करोगे? देखो हमने मूवी देखी होगी अवेंजर, अवेंजर मूवी देखी है। अवेंजर मूवी के अंदर सभी सुपर हीरोज़ होते हैं, तो वो अर्थ को बचाने की सोचते हैं। तो हम सब क्या करेंगे? सुपर हीरो बनेंगे और साफ सफाई करेंगे, ऐसे याद कर सकते हो। तो अवेंजर साफ सफाई कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है? फिर इसके सिनोनिम क्या है? क्लीन कर रहे हो, यहाँ पर इसको साफ करते हैं, इसको नाउन वर्ब कर दिया, ठीक है? ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लीन कर रहे हो, चीज़ों को क्लीन करोगे तो साफ सफाई हो जाएगी। सर्च करने के लिए क्लीनिंग कर रहे हो, बहुत ईजी है। स्क्राउंज का मतलब क्या होता है? चीज़ों को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ऐसे हटा रहे हो, साफ कर रहे हो, ताकि आप चीज़ों को सर्च कर सको, ठीक है? मेन मतलब इसका क्या होगा? सर्च करना। अब सर्च कर रहे हो तो साफ सफाई अपने आप हो जाएगी, ठीक है? तो स्क्राउच का मतलब क्या होगा? साफ सफाई करना। कैसे याद करोगे? स्क्राउच से, ऐसे याद कर सकते हो, स्क्रैच से। स्क्राउच से नहीं, स्क्रैच से। काफ़ी स्क्रैच वगैरह आ रखे थे तो आपने इसको साफ कर दिया, ठीक है? स्क्राउच, स्क्रैच, स्क्रैच साफ कर दिए। फिर आता है स्काउर। अब देखो स्काउर इसके अंदर भी है और स्काउर इसके अंदर भी है, तो दोनों चीज़ें सेम है तो याद नहीं करना पड़ेगा। रूमिनेज, रूमिनेज ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे एज के बच्चे, हमारे एज के बच्चे, किसकी एज के? हमारी एज के बच्चे रूम को बहुत साफ रखते हैं, ठीक है? हमारी एज के बच्चे रूम को क्या रखते हैं? साफ रखते हैं। तो रूम को हमारी एज के बच्चे साफ रखते हैं, ईजी है। तो अब आगे चलते हैं। अब अगर आप साफ रखोगे मतलब चीज़ों को एक तरीके से क्या कर रहे हो? छेड़ रहे हो। उसी का अपोजिट उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, कोई उनको हाथ नहीं लगाएगा, उनको गार्ड कर रहे हो, ठीक है? तो ये एंटोनिम हो भी सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। अगर आप कोई भी पॉट हो, आप खुद सोच के देखो, आप पॉट हो, किसी केटल को आप ब्लैक बोलोगे, ठीक है? ब्लैक बोलोगे तो क्या होगा?
सामने वाला क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट महसूस करेगा, काफ़ी दुखी हो जाएगा, ठीक है। तो टू स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट इज़ अनप्लीजेंट, आप सच बोलो चाहे झूठ बोलो, अगर वो सामने वाले को बुरा लग सकता है तो उसको नहीं बोलने में ही भलाई है। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, उसको ब्लैक बोल रहा है तो काफ़ी दुखी हो सकता है वो सामने वाला। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारा होना, प्रचुर होना, काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा नहीं, मतलब बहुत सारा होना, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे इतना काफ़ी नहीं है और चाहिए मेरे को, तो KGF का डायलॉग है, रॉकी भाई बोलते हैं क्या चाहिए भाई, बहुत सारा पैसा चाहिए। तो प्लेथोरा याद कैसे करोगे, देखो बहुत सारे की बात हो रही है, मतलब बहुत सारा कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ बैठे हो, कुछ खा रहे हो, तो उसने आपको बोला कि ले भाई मेरी तरफ से ये खा ले, तो वो क्या करेगा, कुछ खाएगा या कुछ पिलाएगा। पिला रहा है, क्या पिला रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके क्या करेगा, बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ पिला देगा, ठीक है। तो पी ले थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पिला दिया, तो ऐसे याद कर सकते हो, पी ले थोड़ा और थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पिला दिया। एक्सट्रीम, बहुत लिमिट से पार जा चुके हो। माई रेड कैसे कर सकते हो कि मेरे घर पे रेड पड़ी और बहुत सारा पैसा निकला, वैसे तो कुछ नहीं निकलेगा, तो मेरे घर पे रेड पड़ी और बहुत सारा पैसा निकला, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, माई रेड। फिर आता है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़ आना, तो बाढ़ आएगी तो बहुत सारा पानी आएगा, बहुत सारा पानी आएगा तो प्रचुर मात्रा में आएगा, ठीक है, इजी है। अब उसी का अपोजिट काफ़ी स्कार्सिटी हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, कमी आ चुकी है, कमी आ चुकी है, इसका मतलब क्या है, चीज़ों के अंदर काफ़ी शॉर्टेज है, शॉर्टेज है, ठीक है। स्कार्सिटी ऐसे याद कर सकते हो कि कार्स बहुत कम हो चुकी है, क्या हो चुकी है, कार्स बहुत कम हो चुकी है, तो सारी की सारी कार्स जो है वो गायब हो चुकी हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे याद हो वैसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट हमारा इडियम है रोलिंग इन डॉग। अगर आप रोल कर रहे हो किसी डॉग में तो वो क्या कहलाएगा, टू बी वेरी वेल्थी। बहुत सारा पैसा है आपके पास, बहुत सारा मनी है आपके पास, तो पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ है तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो डॉग के अंदर रोल कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, काफ़ी वेल्थी हो, काफ़ी वेल्थी हो, तो इसको याद कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए कुछ खास ट्रिक है नहीं, ट्रिक है नहीं, तो आगे चलते हैं भाई, चलो। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई नियम होना, कोई सूत्र होना, कोई फॉर्मूला होगा, कोई मेथड होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होता है, इसका मतलब यह है हमारे यहाँ फिक्स है। फिक्स क्या होता है, हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, नियम होते हैं, मेथड होते हैं, कस्टम होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं, फिक्स होती हैं, तो एल्गोरिथम फिक्स हो गया। आपने 10th के अंदर, 12th के अंदर इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। एल्गोरिथम याद कर सकते हो, बहुत कॉमन टर्म है। एल्गोरिथम यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है, तो वो एक तरीके से फॉर्मूला बना हुआ होता है, ठीक है। या फिर आपने कोई भी चीज़ के लिए एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हो, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, तो इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला बहुत कॉमन है, मेथड बहुत कॉमन है, कस्टम हमारे रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स भी हमारे रीति रिवाज होते हैं। कस्टम एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, जो चीज़ कॉमनली चली आ रही है तो वो कस्टम हो गया, ठीक है। और रिचुअल्स तो हमारे रीति रिवाज हैं ही, तो इनको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी का अपोजिट काफ़ी डेविएशन है, तो जो एल्गोरिथम है वो फिक्स है, डेविएशन मतलब काफ़ी चेंजमेंट वगैरह आ रही है। चेंजमेंट है तो हमारे यहाँ ऐसे होता है, वो तो ऐसे तो नहीं होता है। आगे चलते हैं भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट हमारा इडियम है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अगर कोई पर्सन है, उसकी आर्म चली गई या फिर उसकी लेग चली गई, तो उसको कैसा महसूस होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव महसूस होगा। उसने अपनी बॉडी पार्ट के कुछ पार्ट्स खो दिए हैं, इसका मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ थी उसके लिए, तो ठीक है। तो जो भी काम हुआ है उस काम से उसका काफ़ी लॉस हुआ है, काफ़ी लॉस हुआ है, तो एक्सपेंसिव काम हो चुका है। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब होता है कोई प्रतीक चिन्ह होना, कोई साइन होना। अब साइन है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, ठीक है। कॉर्डन का मतलब साइन है, इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया, कोई भी मार्क समझ सकते हो, कोई सिंबल हो गया, कोई मेडल हो गया, ठीक है। तो मेडल एक तरीके से निशानी होती है। कोई इंसाइनिया है, इंसाइनिया के अंदर साइन आ रहा है, तो ये तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कॉर्डन याद कैसे करोगे, देखो किसी ने क्या किया, कोई पिक्चर थी, उस पिक्चर के ऊपर आपका एक चेहरा बना दिया, चेहरा बना दिया, तो किसी ने निशान बनाया है, आपका एक तरीके से चिन्ह बनाया है, आपकी आइडेंटिफिकेशन बनाई है, ठीक है। तो कौर कैसे बना सकते हो, कौन। डन का मतलब करना, ठीक है। तो कौन डन, किसने किया है ये काम, किसने ये मेरी फोटो बनाई है, तो ऐसे याद कर सकते हो, कौन डन, किसने किया है ये काम, ठीक है। कॉर्डन, कौन डन, ठीक है। अच्छा, उसी के अंदर उसके सिनोनिम क्या आएंगे, आइडेंटिफिकेशन हो गया, मार्क समझ सकते हो, और आपको ये बता दिया मेडल के अंदर मेडलिन आ रहा है और इन साइने के अंदर साइन आ रहा है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंटोनिम कुछ खास है नहीं, तो छोड़ सकते हो। तो आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना।
नेक्स्ट हमारा है वर्ड, जिस वर्ड को आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा ईडियम जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं कितने बच्चों के आंसर आएंगे। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज के लिए कौन सा करेगा, ये या ये। ठीक है, तो बहुत से बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी में से देखते हैं कितने बच्चों के राइट आंसर आते हैं। मुझे एक्सपेक्टेड है कि सभी बच्चों के राइट आंसर आएंगे, तो देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर कर पाते हैं। जल्दी से राइट आंसर कीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले लाइक करना है, उसके बाद कमेंट करना है, फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। सो थैंक यू वेरी मच।